सुनो निर्मला। क्या हुआ जी? अरे निर्मला, आज हमारा बड़ा बेटा और बड़ी बहू आ रही है। हाँ, अगर आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ? जब उन लोगों को आना होगा तो आ जाएंगे। अरे तो फिर छोटी बहू को उनके लिए खाना बनाने के लिए बोल देना। आपको पता नहीं है कि छोटी बहू के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ माँ जी, मेरी फिक्र तो सिर्फ आप ही करते हैं, पापा जी थोड़ी ना मेरी फिक्र करते हैं। अगर जेठानी जी आ रहे हैं तो क्या जेठानी जी घर का कोई काम नहीं कर सकते हैं? अरे बहू, तेरी जेठानी आकर काम कर सकती है, लेकिन वो अभी अभी बाहर से आएगी ना, तो बहू उसके लिए चाय नाश्ते का तो इंतजाम करना ही होगा ना। माँ जी, आप सुन रहे हैं ना कि पापा जी क्या बोल रहे हैं? अरे बहू, मैं सब सुन रही हूँ। अरे तेरा जेठ, इनका लाडला बेटा जो है, अगर इनके बड़े बेटे और बड़ी बहू को चाय नाश्ता नहीं मिलेगा तो बहू फिर इन्हें तो दिक्कत होगी ही ना। अरे निर्मला, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या विनय तुम्हारा बड़ा बेटा नहीं है? अरे है तो फिर मैं क्या करूँ? आखिर कमाते तो बेटा बहू दोनों ही हैं, लेकिन हमें पैसा तो केवल बेटा ही देता है ना, लेकिन बहू हमें कहाँ कुछ भी देती है। तो और नहीं तो क्या माँ जी? माँ जी, अगर मैं भी कमाती होती ना तो आपके बेटे से ज्यादा पैसे तो मैं आपको आपके हाथ में देती, क्योंकि आप इस घर की मालकिन हैं। उस नाते से तो मैं आपके हाथ में ही तो पैसा रखती ना। उसके बाद आप जो भी मुझे देते वो मैं खुशी खुशी ले लेती। लेकिन माँ जी, मैं बड़ी दीदी के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं करती कि पति को लेकर के अपने ससुराल से निकल गई। और हाँ, बड़े भैया को भी तो आप लोगों के लिए कोई भी फिक्र नहीं है। पापा जी है कि फालतू में ही अपने बड़े बेटे के लिए इतना मरते रहते हैं। अरे बहू, ऐसी बात नहीं है। अब बताओ, मेरा बेटा और मेरी बड़ी बहू इतनी दूर से आ रहे हैं, तो बहू उनकी आवभगत करने के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी उसके जगह पर कोई और अलग मेहमान भी आता है, तो भला हम उन्हें चाय नाश्ता नहीं पूछते क्या? बहू, वो तेरे जेठ जेठानी हैं, और ऐसे अपने जेठ और जेठानी के बारे में बातें नहीं करते हैं। अरे निर्मला, तुझे बहू को समझाना चाहिए, और तू है कि तू उल्टा बहू का ही साथ देने लगती है। हटिए जी, आप भी ना सुबह सुबह चालू हो गए। अभी आपका बड़ा बेटा बड़ी बहू है नहीं है ना, तो फिर आप यहाँ पर आराम से बैठ जाए। अरे निर्मला, तुम कहाँ जा रही हो? मैं पार्क में सैर करने जा रही हूँ। अगर आपको भी चलना है तो चलिए, नहीं तो आप फालतू में ही यहाँ पे मेरा टाइम मत बर्बाद कीजिए। हाँ हाँ चलो, मैं भी साथ में चलता हूँ, क्योंकि अभी उन्हें आने में भी काफी समय है, तो मैं यहाँ बैठकर क्या ही करूँगा। जेठानी जी आ रही हैं। अरे अगर मेरी जेठानी आ भी रही है तो भला मैं क्या करूँ? बल्कि जेठानी की जब आएंगे अपना चाय नाश्ता खुद ही बना लेंगी। भला मैं इनके लिए इतनी मेहनत क्यों करूँ? माँ पापा कहाँ गए आप लोग? माँ पापा कहाँ हैं आप? इतने में तो माँ जी दौड़े दौड़े आ जाते थे। ये क्या हो गया? लेकिन इस बार तो माँ जी आ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं पूनम, लगता है कि माँ घर में नहीं है। अरे अगर माँ जी घर पे नहीं है, लेकिन पापा जी, छोटी और देवर जी तो घर पर ही होंगे ना। और ऊपर से घर का दरवाजा भी तो खुला हुआ है जी। पता नहीं पूनम, लेकिन ऐसा तो पहली बार हुआ है कि हम लोग घर में आए हैं और माँ और पापा घर में नहीं हैं। आप बैठिए, मैं अंदर देख कर के आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम अंदर जाकर देखो, और आते हुए एक गिलास पानी भी लेती आना, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। हाँ हाँ जी, आप बैठिए ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे छोटी, तू यहाँ क्या कर रही है? नमस्ते दीदी, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी जल्दी आएंगे। अरे छोटी, कभी कभी ट्रेन लेट होती है और कभी कभी ट्रेन टाइम पर आ जाती है, लेकिन आज राइट टाइम पर ट्रेन आई तो देखो मैं जल्दी ही आ गई। तुम लोगों को हम लोग कब से खोज रहे हैं, लेकिन तुम हो कि यहाँ अपने रूम में मिली। और छोटी माँ और पापा जी तो कहीं देख ही नहीं रहे हैं। वो लोग कहाँ गए हैं? अरे दीदी, सुबह सुबह का टाइम है तो माँ और पापा जी बाहर घूमने के लिए पार्क में गए हैं, और मैंने अभी अभी बच्चों को नहलाकर तैयार किया है, क्योंकि बच्चों का स्कूल का समय हो गया है। अच्छा, तो वो दोनों शैतान कहाँ हैं? मुझे उन दोनों से मिलना है। अरे दीदी, आप बच्चों से बाद में मिल लीजिएगा ना, अभी तो मैं उन दोनों को स्कूल भेज रही हूँ। अगर वो दोनों आपको देख लेंगे तो फिर स्कूल नहीं जाएंगे। अरे क्या छोटी, मैं इतने दिनों के बाद तो आई हूँ और बच्चों से नहीं मिलूंगी क्या? मैं तो उन दोनों से जरूर मिलूंगी, और मैं तुम्हारे बच्चों को स्कूल जाने दूंगी, उन्हें नहीं रोकूंगी। बताओ ना, वो दोनों कहाँ हैं? दीदी, शायद दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, तभी तो उन दोनों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है, और आपके आने से पहले बस का हॉर्न भी सुनाई दे रहा था, तो शायद वो लोग बस से स्कूल चले गए। अच्छा, तो फिर मुझे पहले आ जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब 5-6 घंटे के बाद ही बच्चों से मिल लूंगी।
छोटी, मैं किचन में चाय बनाने के लिए गई थी तो मुझे दूध कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। दूध कहाँ है? अगर तुम बता देती तो मैं अभी चाय बना लेती। दीदी वो क्या है ना कि अब घर में दूध आता ही नहीं है और हम सब लोग तो नींबू वाली चाय ही पीते हैं। अगर आप नींबू वाली चाय पेंगे तो बनाकर पी लीजिए। मैं जब तक बाथरूम में जाकर के बच्चों के कपड़े धो लेती हूँ। अच्छा ठीक है छोटी, ठीक है, तू जाकर बाथरूम में कपड़े धो ले, मैं चाय बना लेती हूँ। और पापा जी माँ जी भी तो आ ही रहे होंगे ना, तो क्या मैं उनके लिए भी चाय बना दूँ? नहीं दीदी, अभी तो शायद पता नहीं है कि वो लोग कब आएंगे और कब नहीं आएंगे, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। अच्छा ठीक है छोटी, लेकिन तू तो चाय पिएगी ना, क्या मैं तेरे लिए बना दूँ? अरे दीदी अगर आपका मन है तो बना दीजिए, नहीं तो फिर मैं बाद में बनाऊंगी ही। ठीक है छोटी, मैं बना देती हूँ। बना रही हूँ ना इनके लिए चाय नाश्ता। भला ये क्या सोच रही थी कि अगर मैं चाय के बारे में बोलूंगी तो मेरी देवरानी खुद ही चाय बना देगी। मैं भला इनके लिए चाय नाश्ता क्यों बनाऊं? मैंने उनकी बहुत सेवा कर ली, अब तो मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, क्या हुआ पूनम, तुम नाश्ता क्यों नहीं लाए? मैं क्या नाश्ता बनाऊं जी, घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है, ना तो घर में कोई सब्जी है और कोई तेल मसाला भी नहीं है, सिर्फ चावल और गेहूं भी दिख रहा है और ऊपर से गेहूं भी पिसाया हुआ नहीं है। आखिर मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और छोटी को मैं फिर से उसके रूम में बोलने गई तो वो अभी बाथरूम में कपड़े धो रही है और उसने अंदर से बाथरूम का दरवाजा भी लगा रखा है। अंदर से तो केवल पानी की ही आवाज आ रही थी, तो फिर मैं तो उसे कुछ भी बोल नहीं पाई। अरे हो सकता है कि राशन खत्म हो गया होगा और अभी छोटा लेकर नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन तुमने जो नींबू वाली चाय बनाई थी ना, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। कोई बात नहीं, मैं अभी बाजार जाता हूँ और जो राशन और सब्जियाँ लेकर आनी है तो मुझे वो सब कुछ बता दो, मैं अभी सारा सामान ले आता हूँ। ठीक है जी, मैं किचन में देख करके आती हूँ कि क्या है क्या नहीं, और फिर उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, तो आप जाकर ले आइए। हाँ ठीक है, जाओ देखो। फिर थोड़ी देर के बाद, कमाल है, मैंने चाय नाश्ता भी बना लिया है और अब खाना भी बना रही हूँ, लेकिन अभी तक छोटी किचन में आई नहीं है और 2 घंटे से माँ जी और पापा जी पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। अरे छोटी बहू, कहाँ है तू? अरे जरा हम दोनों के लिए चाय तो ले आ। अरे लगता है कि माँ जी आ गए। अरे माँ जी, आप लोग आ गए। नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। नमस्ते पापा जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। अरे बहू, तुम लोग कब आए? मैं तो तुम लोगों की कब से वेट कर रहा था और वेट करते करते फिर मैं पार्क में घूमने चला गया। पापा जी, हम लोगों को आए हुए तो 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे से ही मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ। लेकिन पापा जी, इस बार आज ऐसा क्या हुआ कि जो आपने पार्क में घूमने में 2 घंटे लगा दिए? अरे बहू, तू तो जानती ही है कि पार्क में जाने के बाद मुझे मेरे सारे दोस्त मिल जाते हैं और उन सब से बातचीत करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता है। हाँ बहू, तुझे पता है कि अब पार्क में न कुछ लोग योगा सिखाने लगे हैं, तो जब मैंने देखा तो मैं भी चली गई, तो मैं भी शामिल हो गई और योगा करते करते तुम लोगों के बारे में तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। और उसके बाद तो बहू, तू जानती ही है कि जहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बातचीत करते करते इंसान भूल ही जाता है। और वैसे भी बहू, अब तो हम लोगों का बुढ़ापा आ गया है और ऊपर से 10 तरह की बीमारियों ने भी घेर लिया है, तो बहू अब तो हमें कुछ भी ज्यादा याद ही नहीं रहता है। अब तो खुद ही देखना बहू, अब वापस आकर याद आया है कि मेरा बेटा बहू आए हैं कि नहीं आए। माँ जी, आपका बेटा तो आपको कब से खोज रहे थे और वो तो अभी अपने रूम में ही बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरा बेटा अपने रूम में बैठा हुआ है? हाँ माँ जी, मैं अभी उन्हें बुला देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, रहने दे, मैं ही जाकर के उससे मिल लूंगी। और बेटा, तुमने नाश्ता वास्ता तो कर लिया है ना? वो बस माँ जी, मैं अभी खाना ही बना रही हूँ और वो चाय नाश्ता भी कर ही लिया है। और जब हम यहाँ पहुँचे थे तो छोटी अपने बच्चों में लगी हुई थी, तो मैंने उससे चाय नाश्ता बनाने के लिए बोला था, लेकिन छोटी ने मुझे बोला कि दीदी अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। तो छोटी बहुत देर से अपने कमरे में ही है और वो अभी तक निकली ही नहीं है। तो माँ जी, बस मैं बना ही रही हूँ, मैं तब से किचन में वही नाश्ता और खाना बनाने में ही लगी हुई हूँ। अरे बहू, छोटी बहू को तो तुम्हारा थोड़ा ध्यान देना चाहिए था ना। तू अभी अभी तो सफर से लौट करके आए है, तो तुझे डायरेक्ट किचन में जाने की क्या जरूरत थी?
कोई बात नहीं बहू, मैं अभी छोटी बहू से पूछूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, रहने दीजिए, आप छोटी से मत पूछिए। उसके भी तो दो बच्चे हैं ना, वो तो पहले ही बच्चों में परेशान रहती है। माँ जी आप चाय पियेंगे क्या? मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? हाँ बहू, जा बना ला। अरे माँ और पापा आप लोग आ गए। नमस्ते माँ, नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आप लोग कैसे हैं? आप दोनों ठीक तो हैं ना? अरे हाँ बेटा, हम लोग बहुत अच्छे हैं। तू ठीक है ना? तेरा काम वाम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ माँ, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और हमारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। वो तो आपने फोन किया था तो मैं दौड़े दौड़े यहाँ आ गया। हाँ बेटा, मेरी तुमसे और बहू से मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसीलिए ही हम लोगों ने तुझे बुलाया। आना बेटा, बैठना। हाँ बेटा तू बैठ, मैं देख कर आती हूँ कि छोटी बहू कर क्या रही है। नहीं नहीं माँ, आप बैठो ना, पूनम गई है ना, वो खुद ही देख लेगी। अरे बेटा तू आराम से यहाँ पर बैठ, तू अभी अभी तो सफर से इतना थका हारा आया है, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? बल्कि तू आराम से अपने पापा के साथ बैठ और उनसे बातें कर। मैं अभी बहू वगैरह को देख कर आती हूँ। अरे हाँ बेटा, तू अपनी माँ को जाने दे और इसे बहुओं को देखने दे। तू आराम से मेरे पास बैठना। और वैसे भी मुझे तेरे से बहुत सारी बातें करनी है। और बता बेटा, तेरी और बहू की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ या नहीं? हाँ पापा, हम दोनों की सैलरी में तो इंक्रीमेंट हुआ ही है। चलो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, यही तो मैं सुनना चाहता था। तुम दोनों की तरक्की के बारे में सुनकर मन तो खुश ही हो जाता है। बेटा तुम लोगों की कामयाबी के सिवा माँ बाप को और क्या चाहिए? और बेटा माँ बाप तो बस यही चाहते हैं उनके बच्चे कामयाब होते रहे। अरे बड़ी बहू। हाँ माँ जी। बहू तू अकेले ही किचन में क्या कर रही है? छोटी बहू कहाँ है? पता नहीं माँ जी, छोटी तो अभी तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है। अच्छा ठीक है बहू, मैं देख कर आती हूँ कि छोटी बहू कर क्या रही है। जब तक बहू तू अपने ससुर जी को जाकर चाय दे दे। तो माँ जी क्या मैं आपकी चाय छोटी के कमरे में लेकर आऊँ? अरे नहीं नहीं बहू, मैं भी वही तेरे ससुर जी के पास ही आ रही हूँ, तो तू मेरी चाय भी वही ले जा। मैं अभी छोटी बहू से बात करके आती हूँ। ठीक है माँ जी। छोटी बहू। हाँ माँ जी कहिए। अरे बहू तू यहाँ क्या कर रही है? बहू तेरी जेठानी आके किचन में लगी हुई है और तू यहाँ अपने रूम में क्या कर रही है? आखिर तू यहाँ कर क्या रही है? माँ जी आपको कुछ भी पता नहीं है क्या? अरे बहू, ऐसे करने से क्या तुझे ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा? हाँ माँ जी, आप तो केवल अपने बड़े बेटे को ही आगे बढ़ाए, बल्कि आप अपने छोटे बेटे को आगे मत बढ़ाए। अरे माँ जी, आपका छोटा बेटा और छोटी बहू आपकी नजर में थोड़ी ना कुछ हैं। वो दोनों तो बाहर में रह के अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, और यहाँ आपका छोटा बेटा आखिर कितने पैसे कमाता है? बल्कि मैं तो आपको कितने दिन से बोल रही हूँ कि माँ जी आप किसी तरह से जेठ जी से बात कीजिए और आप उनसे बात करके उनसे पैसे ले लीजिए, लेकिन आप और पापा जी तो कुछ भी बात करते ही नहीं हैं। अरे बहू, मैं उन लोगों से कैसे बातें करूं? अगर मैं उनसे बात करती भी हूं तो क्या वो ये नहीं बोलेगा कि मैं इतने सारे पैसे क्यों दूं? तो फिर ठीक है माँ जी, आप मत बोलिए, आप हम लोगों को अपने हाल पर ही रहने दीजिए। आपको पता नहीं है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को पढ़ाने लिखाने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, और जेठानी जी तो कैसे अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में रखे हुए हैं, और वो तो आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं, और मैं तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। उन्हें तो मैं नॉर्मल से स्कूल में ही पढ़ा रही हूँ। अरे बहू, तू इसकी टेंशन मत ले, मैं विनय से बात करूँगी ना। लेकिन बहू, ऐसी कोई भी बात इतने गुस्से में हो करके इस तरह से नहीं की जाती है, बल्कि तू तो ऐसे ही बना हुआ काम बिगाड़ देगी। तो बहू अब तू जा और अपनी जेठानी के साथ मिलकर के काम कर। जो भी काम हो बस हर वक्त में ही काम करूँ। अरे बहू, क्या तूने सुना नहीं? क्या माँ जी, अगर आपकी बड़ी बहू आज आकर के किचन में लग ही गई है तो भला इसमें क्या दिक्कत हो गई? मैं तो आप दोनों की हमेशा ही सेवा करती हूँ ना। अब अगर आज आपकी बड़ी बहू घर में काम कर लेगी तो आखिर इसमें आपका क्या ही चला जाएगा? प्लीज माँ जी, अब मुझे थोड़ा रिलैक्स चाहिए। इतने दिनों से मैंने ही तो आप दोनों की सेवा की है ना। तो अब अगर जेठानी जी आ ही गई हैं और जेठानी जी अब जितने दिन यहाँ पर रहेंगे तो क्या इतने दिन अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती? ठीक है बहू, अब जैसी तेरी मर्जी, अब मैं तुझे क्या ही बोलूं। फिर थोड़ी देर के बाद। अरे निर्मला, तूने इस तरह से मुंह क्यों बनाया हुआ है? मैंने आपसे बोला था ना जी कि आप अपने बड़े बेटे से कुछ पैसों के लिए बात कीजिए। अरे निर्मला, अभी अभी तो हमारा बेटा आया है, अब मैं इतनी जल्दी उससे पैसों की बात कैसे करूं? वो हमारी दवाइयों के लिए तो हर महीने पैसे भेज ही देता है, और हम लोगों के लिए राशन वगैरह के लिए भी पैसा भेज ही देता है।
अब अगर मैं उससे एक्स्ट्रा पैसे मांगूंगा तो क्या वो उस बात पर उंगली नहीं उठाएगा कि पापा आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांग रहे हैं? जो भी हो जी, अब आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। आप किसी भी तरह से उससे बात करके एक्स्ट्रा पैसा लीजिए, नहीं तो ये आपका छोटा बेटा और छोटी बहू बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं। अरे निर्मला तुम बात को समझो ना, मैं कैसे हमारे बड़े बेटे से पैसे मांगू? देखिए जी, ये सब में दिमाग लगाना आपका काम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी छोटी बहू के भी तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें उन लोगों का भविष्य भी तो देखना है, और हमारा छोटा बेटा तो अच्छे से कमाता भी नहीं है। ठीक है निर्मला तुम टेंशन मत लो, मैं विनय से बात करता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद, इस बार मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे इस बार सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। माँ जी का भी बिहेवियर वैसे ही लगता है, कभी माँ जी अच्छे से बात करते हैं तो कभी रुडली बात करते हैं, और ये छोटी तो हमेशा से ही गुस्से में ही रहती है। आखिरकार बात क्या है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से घर का सारा काम मैं ही कर रही हूँ। छोटी तो मेरे कामों में जरा सी भी हेल्प नहीं करती है, और उसके बाद भी ये छोटी पता नहीं इतने गुस्से में क्यों रहती है। और माँ जी, फिर थोड़ी देर के बाद, हाँ पापा आपने मुझे बुलाया था क्या? अरे हाँ बेटा आना बैठ। बेटा मैं सुन रहा हूँ कि कल तुम यहाँ से वापस जाने वाले हो। हाँ पापा, अब हमें जितने दिन की छुट्टी मिली थी इतने दिन तो हमने यहाँ रह लिया, अब कल को हमें वापस जाना है, क्योंकि पापा हमें जाकर ऑफिस की भी तो ज्वाइनिंग करनी है ना। हाँ बेटा मैं तुझे जाने से मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन बेटा मुझे तेरे से कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ पापा बोलिए ना, मैं तो जब से आया हूँ तब से घर में कुछ अलग सा ही नोटिस कर रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्या नोटिस कर रहा है? देखिए पापा, मैं पहले जब भी यहाँ आता था तो छोटा हमेशा ही मेरे आगे पीछे लगा रहता था, लेकिन इस बार मैं जब से आया हूँ तब से छोटा तो मेरे से अच्छे से बात ही नहीं कर रहा है। जिस दिन मैं आया था केवल उस दिन ही वो थोड़ी देर के लिए मेरे पास आया था, और उसकी बस थोड़ी सी ही मेरे से बात हुई थी कि कैसे है क्या है, और उसके बाद तो वो घर में कब आता है कब जाता है, कभी कुछ भी पता ही नहीं चलता है। और पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब भी मैं छोटे के पास कुछ बात करने के लिए जाता हूँ तो वो तरह तरह के बहाने बना करके कहीं ना कहीं निकल जाता है। आखिर बात क्या है पापा? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसा है ना कि तेरे छोटे भाई की भी तो फैमिली बढ़ रही है ना, तो उसे कमाने की ही टेंशन रहती है, और ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। हाँ आप सही कह रहे हैं पापा, हो सकता है, बल्कि मुझे तो ऐसे ही फालतू में टेंशन हो गई थी कि आखिरकार इस बार ऐसा क्या हो गया कि सब बदले बदले से लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बेटा मैं ये बोल रहा था ना कि तू तो जानता ही है कि अब मेरी और तेरी माँ दोनों की दवाइयाँ चल रही हैं। हाँ पापा मैं जानता हूँ ना, और उसके लिए तो मैं हर महीने पैसे भी भेजता हूँ। अरे बेटा वो तो मुझे भी पता है कि तू समय से पैसे भेजता है, लेकिन बेटा आगे से कुछ ज्यादा पैसा भेजना। क्यों पापा, क्या हुआ, उतने पैसे कम पड़ जाते हैं क्या? हाँ बेटा, अब तो तू जानता ही है कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, और अब दवाइयों के रेट भी बढ़ गए हैं, तो बेटा तू आगे से थोड़े ज्यादा पैसे भेजना। और वैसे बेटा अब मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, तो फिर मेरे हाथ में 2-4 पैसे तो रहना जरूरी है ना। अब बेटा हम बूढ़े माँ बाप को पैसा तू नहीं देगा तो कौन देगा, और तेरे छोटे भाई से तो मैं कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है पापा, इतनी छोटी सी ही तो बात है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं दे दूंगा। पर बेटा अब से तो मुझे 1 तारीख तक भी पैसे भेज दिया करना, क्योंकि आगे पीछे हो जाने से ना मुझे बहुत दिक्कत होती है। हाँ पापा उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं भेज दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, अब तू अपने रूम में जाकर आराम कर, अब तुझे कल निकलना भी तो है, तो अगर तू टाइम पर सोएगा तभी तो सुबह टाइम पर उठेगा ना। जी ठीक है पापा। फिर दूसरे दिन आखिरकार हम अपने घर आ ही गए, और आपको पता है जी कि मुझे ना अपने घर में बहुत ही सुकून मिलता है। अरे पूनम भला तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या तुम्हें माँ और पापा के घर में सुकून नहीं मिलता है? नहीं नहीं जी, वो बात नहीं है, मेरे कहने का वैसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब इस बार हम घर गए हैं ना, इस बार सब कुछ ही बदला बदला सा लग रहा था। आपने देखा नहीं कि जब हम घर पहुँचे थे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और जब थे तो सीधे मुंह कोई बात नहीं कर रहा था, बल्कि इस बार तो सभी का स्वभाव भी बदला बदला सा था। और आपने एक चीज और नोटिस की कि वहाँ जाने के साथ सारा राशन ही खत्म था। वो तो आप अभी आते समय 3-4 महीने का राशन डलवा कर आए हैं। यहाँ तक कि छोटी भी अच्छे से बात नहीं कर रही थी, और माँ जी भी बीच बीच में बहुत ही रूखा सा व्यवहार कर रहे थे। ऊपर से मैंने पापा जी का व्यवहार भी वैसे ही देखा। अरे पूनम ऐसी कोई बात नहीं है,
वो मेरा छोटा भाई अभी उतना कमाता नहीं है ना, इसीलिए हो सकता है कि माँ का थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता था और पापा का भी मूड चेंज हो जाता था। लेकिन आते समय तो पापा ने मेरे से बहुत ही अच्छे से बात की थी। जो भी कारण रहा हो जी, लेकिन इस बार मुझे घर जाने में उतना खास अच्छा नहीं लगा कि जैसे पहले हम लोग रहते थे। पहले तो हम वहाँ पर कितने अच्छे से रहते थे, लेकिन इस बार तो पता नहीं कि घर वालों को क्या हुआ था। अरे पूनम अब जाने दो ना, हमें इतना सोचना नहीं चाहिए। बल्कि अभी तुम मुझे अच्छी सी एक कप कॉफी बना कर ला दो, क्योंकि मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है। ठीक है जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। मुझे सब अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये सब छोटे के कारण ही हो रहा है। बल्कि अब तो छोटे की कितनी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी वो अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा है। एक तो पता नहीं कि ये कौन सा काम कर रहा है। वो जो भी काम कर रहा है, क्या इससे भला इन लोगों का पेट भर जाएगा? मुझे सब पता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं अपनी पत्नी के सामने अपने परिवार के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता हूं ना। नहीं तो मेरी पत्नी के दिमाग में इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। और वैसे भी पापा ने तो दवाइयों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना कर देती है। पता नहीं ये लोग कौन सी दवाई खाते हैं, क्या करते हैं। पापा ने तो मुझे बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट बता दी है। एक तो पहले ही मैं हर महीने कितने सारे पैसे भेजता हूँ। चलो कोई बात नहीं, बल्कि ये माँ और पापा की दवाई की बात है। बल्कि माँ पापा को भी तो खर्चा चाहिए ना। अब मेरा छोटा भाई तो इतना कमाता नहीं है कि वो ही उन्हें 2 पैसे दे दे। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे इस समय ऑफिस में किसका फोन आ रहा है? अरे ये तो माँ का फोन है। हेलो, तुम कैसी हो माँ? अरे बेटा क्या हुआ, तूने अभी तक इस महीने के पैसे नहीं भेजे? अरे माँ मैं तो भेजने ही वाला था, लेकिन इस महीने बैंक में पहले हफ्ते में ही लगातार 3 दिन की छुट्टी पड़ गई है। बस इसलिए ही मैं पैसे नहीं भेज पा रहा हूँ। अरे बेटा तो फिर कैसे होगा? माँ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं परसों ही तुम्हें पैसे भेज दूंगा। अरे बेटा अगर ऐसा था तो फिर तूने कल ही पैसे क्यों नहीं भेज दिए? तेरे पास पैसों की कोई कमी है क्या? माँ मैं अभी ऑफिस में हूँ और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और मैं अभी जरूरी काम कर रहा हूँ। ये क्या, माँ ने गुस्से में फोन काट दिया। बल्कि माँ को समझना चाहिए था ना कि मेरा प्रमोशन होने के बाद ऑफिस में ज्यादा काम हो गया है। नए डिपार्टमेंट में नए लोगों के टीम के साथ एडजस्ट होने में तो समय लगता ही है ना, और इस वजह से मुझे जरा सा भी समय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि मैं घर भी देर से पहुँचता हूँ, और ये बात मैं माँ को और पापा को बता भी चुका हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे ये तो अभी तक नहीं आए हैं, शायद ये आज भी लेट ही आएंगे। कोई बात नहीं, मैं इनकी वेट कर लेती हूँ। जब ये आ जाएंगे तो मैं उसके बाद ही इनके साथ में ही खाना खा लूंगी। और वैसे भी मेरा अकेले खाना खाने का मन ही नहीं करता है। पूनम, अरे आप आ गए जी, आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाए, फिर हम लोग दोनों आराम से बैठकर के खाना खाते हैं। अरे अभी आया मैडम जी। इनका हंसता हुआ चेहरा देखकर ना मेरा मन अपने आप ही खुश हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ कि ऑफिस में काम बढ़ जाने के कारण इन्हें हर रोज देर हो जाती है, और अभी अभी तो इनका प्रमोशन हुआ है, तो फिर काम का लोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे इन्हें आज क्या हुआ है? जब से यह ऑफिस से आए हैं तब से ही इनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। विनय जी क्या हुआ, आप इतना टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे आप कम से कम घर में तो रिलैक्स कीजिए ना, बल्कि ये आपका घर है, ऑफिस नहीं है। अरे पूनम, मुझे ऑफिस के काम की कोई टेंशन नहीं है। वो क्या है ना कि मैं जब ऑफिस में था ना तो माँ ने मुझे फोन किया था, तो माँ पैसे जल्दी भेजने की बात कर रही थी। अरे हाँ जी, मेरे पास भी तो माँ जी ने फोन किया था। बल्कि माँ जी तो बहुत ही गुस्से में थे और बोल रहे थे कि बहू तू मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी पैसे भेजने के लिए बोल दे। तो मैंने कहा कि ठीक है माँ जी, मैं बोल दूंगी। तो माँ जी ने तो तुरंत ही नाराज होकर मेरा फोन ही काट दिया। अरे इतनी छोटी सी बात में आपने इस तरह से मुंह क्यों बना लिया? भला इसमें मुंह बनाने वाली कौन सी बात है जी? वो आपकी माँ है तो उनका तो आप पर पूरा हक है, और आपको उन्हें डांटने का भी हक है। पूनम, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मगर ये कहाँ तक सही है कि जब भी मैं घर जाता हूँ तो माँ कभी भी मेरे से अच्छे तरीके से बात ही नहीं करती है, और यहाँ आने के बाद हर महीने सिर्फ पैसे के लिए फोन करती है, बल्कि उसके बाद पूरा महीना भर कोई बात भी नहीं करती। अब तुम ही बताओ कि मेरे साथ उनका संबंध सिर्फ पैसों के लिए है। अरे ऐसी बात नहीं है जी, उन्हें अभी पैसों की उन्हें जरूरत होगी, बस इसलिए ही अभी वो पैसे मांग रहे हैं। और वैसे भी आप तो हमेशा सारा दिन ऑफिस में ही रहते हैं, तो आपसे माँ जी क्या ही बातें करेंगे। अरे फिर भी मैं पूनम घर तो आता हूँ ना, मैं बराबर से सोचता हूँ कि मैं माँ से अच्छे से बात करूँ।
लेकिन माँ तो हमेशा मुझे इग्नोर ही करती है, बल्कि पापा भी तो मेरे साथ वैसे ही करते हैं। पापा भी तो बस मोटा मोटी बात करते हैं कि कैसे हो, क्या है, और उसके बाद फोन कट कर देते हैं। और जब घर पर भी जाता हूँ तो केवल पैसे के लेन देन की ही तो बात करते हैं, और उसके बाद तो कोई बात ही नहीं करते हैं। अरे आप इतना मत सोचिए जी, अब उन लोगों की उम्र हो गई है, बल्कि अब तो माँ जी और पापा जी को भी तो अपना भविष्य दिखता है कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर वो अपनी दवाएं कहाँ से लाएंगे। आप इतना मत सोचिए जी, आप जाकर के आराम से सो जाइए, इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पूनम, शायद तुम ठीक बोल रही हो, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोचता हूँ। अरे ये तो पापा जी का फोन है। अब इसके पास क्यों फोन आया? हेलो, नमस्ते पापा जी। हाँ हाँ ठीक है, क्या बात है बहू? क्या विनय को इतना भी नहीं पता है कि मुझे हर महीने पहली तारीख को अपनी दवाएं खरीदनी होती हैं, और इसके लिए उसे समय पर पैसा भेजना चाहिए ना, मगर वो दिन पर दिन लापरवाही होता जा रहा है। अरे ये क्या, पापा जी तो कितने गुस्से में बात कर रहे थे और तुरंत ही फोन भी काट दिया। पूनम, बात क्या है? अभी पापा जी ने पैसों के लिए फोन किया था और बहुत ही गुस्सा हो रहे थे, और उन्होंने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और बीच में ही फोन काट दिया। अरे पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है, कितने सालों से ये लोग ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बल्कि मैं दिन में माँ को बता चुका हूँ कि इस महीने बैंक में लगातार 3 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, जिस वजह से मैं बैंक से रुपए भेज नहीं पा रहा हूँ। तो फिर दोबारा से पापा को फोन करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे अगर एक दिन पैसा देरी से पहुँच गया तो भला कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अरे आप इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हैं जी? हो सकता है कि माँ जी और पापा जी की दवाएं खत्म हो गई होंगी, इसलिए ही वो बार बार फोन कर रहे हैं। अरे अगर ऐसी बात है भी तो वो ये बात छोटे से भी तो बोल सकते हैं ना। क्या वो लोग छोटे से बोलकर 1-2 दिन के लिए दवाएं नहीं मंगवा सकते हैं? और वो तो माँ और पापा के पास ही रहता है, बल्कि क्या छोटा खुद ही माँ और पापा को कहीं से 1-2 दिन की दवाएं लाकर नहीं दे सकता है? देखिए विनय जी, इस तरह की बातें करना तो इस समय बेकार है। अभी रात काफी हो चुकी है, चलिए अब हम सो जाते हैं, फिर हमें सुबह उठ के हम दोनों को अपने अपने काम पर निकलना होगा। अगर इस समय आप गुस्सा करने में लग जाएंगी तो रात काफी निकल जाएगी, और अगर अभी देर से सोएंगे तो फिर सुबह देर से ही उठेंगे। अरे नहीं यार, मुझे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि वो लोग हमारे सोने जागने का टाइम ही नहीं देखते हैं। अरे क्या विनय जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों को ना लेके ही बैठ जाते हैं। अब आप जाने भी दीजिए, वो आपके माँ पापा हैं, उन लोगों को कभी कभी थोड़ी घबराहट हो जाती है, इसलिए उन्होंने फोन कर दिया। अब आप गुस्सा छोड़िए, अब आप चलिए जी, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। फिर दूसरे दिन, एक तो ये रात में वैसे ही परेशान थे, और अब ये सुबह सुबह से उठ के बैठे हुए हैं। ऐसा करती हूँ, मैं इनके लिए उनकी फेवरेट मसाले वाली गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ, वो पी के शायद ये खुश हो जाए। विनय जी लीजिए, चाय पीजिए। अरे क्या हुआ जी, चाय तो पीजिए ना। हाँ हाँ पूनम, मुझे पता है कि तुम मेरी फेवरेट चाय बना करके लाए हो, तो फिर मैं कैसे नहीं पीऊंगा। अरे इस समय किसका फोन? ये तो माँ का फोन है। हाँ बोलो माँ, अब क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा, हम लोग 2 दिन से परेशान हो रहे हैं और अभी तक तूने पैसे नहीं भेजे। अरे तेरे पास दिमाग है या नहीं है? हम लोगों की दवाएं खत्म हो गई हैं, अब हम तो कहाँ से दवाएं ले? तेरे पापा के पास तो पैसे भी नहीं है, और तेरे पापा तेरे पास फोन कर करके परेशान हो गए हैं, लेकिन तू है कि तुझे कुछ भी सुनाई देता ही नहीं है। माँ धीरज रखो, आज किसी भी हालत में तुम्हारे पास पैसे पहुँच जाएंगे। अच्छा ऐसे कैसे पहुँच जाएंगे? बल्कि तू तो बोल रहा था कि बैंक बंद है, तो फिर अब तू कैसे भेजेगा? उसकी चिंता आप मत करो, आज आपको हर हालत में पैसे पहुँच जाएंगे। अरे इन लोगों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अरे तो आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं जी? वो लोग भी तो परेशान हैं, उन्हें पैसे नहीं मिले हैं इसीलिए ही तो वो परेशान हैं। देखिए अब आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी नाश्ता बनाकर ला रही हूँ, आप आराम से नाश्ता कीजिए, और वैसे भी हमें ऑफिस जाने के लिए भी देर हो रही है। फिर कुछ दिनों के बाद लगता है इस बार छोटे ने ही माँ पापा को पैसे दे दिए होंगे, इसीलिए ही शायद माँ और पापा ने मुझे फोन नहीं किया। और वैसे भी आज ऑफिस में तो काम थोड़ा कम था, इसलिए तो आज मुझे पहले ही छुट्टी मिल गई है। चलो मैं अभी जाकर के पूनम को सरप्राइज देता हूँ। और वैसे भी पूनम को तो मैंने बताया ही नहीं है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, बल्कि आज तो पूनम भी ऑफिस से जल्दी आ गई होगी।
उसने तो मुझे सुबह ही बोला था कि मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी, और वो तो मुझे देखकर सरप्राइज ही हो जाएगी। अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे आप अरे यार, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन फ्री हूँ। छी छी छी, इस घर में लाज शर्म तो मर ही गई है। अरे घर में जगह कम पड़ने लगी है क्या, जो इस प्रकार खुलेआम नाटक किया जा रहा है? प्रणाम माँ। हाँ हाँ, खुश रह। प्रणाम पापा। हाँ खुश रहो। आप लोग कब आए? आप मुझे खबर कर देते तो मैं आपको लेने स्टेशन आ जाता। अरे रहने दे बेटा, रहने दे। तुझे ये दिखावटी अपनापन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं पापा? तो आप फिर मैं क्या बोलूं? अरे तू हमें समय पर दवाई तो दिलवा नहीं सकता है, और ये तू दिखावा किस लिए कर रहा है? पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो हमेशा ही आप लोगों की फिक्र करता रहता हूँ, बस इस महीने जरा सा लेट हो गया। खैर अब आप लोग यहाँ आ गए हैं तो थोड़े दिन रह करके ही जाएगा, और हमें भी अच्छा लगेगा। अरे बस कर बेटा बस कर, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। वहाँ छोटे के छोटे छोटे बच्चे हैं, और छोटी बहू से उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। हम लोग यहाँ रुकने वाले नहीं है। हाँ अगर हम लोग यहाँ आए हैं तो एक विशेष काम से आए हैं। क्या काम है पापा? तुम ऐसा करो, हमें 10 लाख का चेक दे दो। क्या? हाँ, तेरे छोटे भाई ने एक मकान बुक किया है, उसकी डाउन पेमेंट करनी है, और 2 दिन बाद उसका गृह प्रवेश है, तो हमारे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम जल्दी से चेक काट दो, हमारी गाड़ी 1.5 घंटे बाद की है, और हम लोग आज रात में ही घर पहुंच जाएंगे और सुबह छोटे को चेक दे देंगे। अरे क्या सोच रहे हैं आप जाए ना, हाथों धोकर फ्रेश हो जाए, तब तक मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। आपको लगता है कि विनय इतनी आसानी से पैसे दे देगा? अरे क्यों नहीं देगा, हमने बचपन से उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इसको इतना काबिल बनाया है, तो फिर भला क्यों नहीं करेगा? ये माँ जी और पापा जी पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब से आए हैं तब से इतना गुस्से में भरे हुए हैं, और ये यहाँ आकर के अपने छोटे बेटे के लिए पैसे मांग रहे हैं, और थोड़े बहुत नहीं वो भी पूरे 10 लाख। मैंने इनको कभी भी जाहिर नहीं होने दिया है, लेकिन मैंने हमेशा से ही नोटिस किया है कि माँ जी और पापा जी को उनसे कुछ ज्यादा लगाव नहीं है। जितना कि ये अपने छोटे बेटे के साथ प्यार करते हैं ना, उतना तो ना इनसे करते हैं ना ही मुझसे करते हैं, बल्कि ये तो हमेशा ही हम लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। पता नहीं ये अभी रूम से क्यों नहीं निकले हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, जाकर देखना पड़ेगा। विनय जी। देखो पूनम, सब लोग मेरे से यही बोलते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, जो अपने माँ बाप की किसी भी तरह की पैसों की मांग को बिना कुछ बोले पूरी कर देता हूँ, और उधर वो छोटा और उसकी पत्नी मिलकर बहुत स्वार्थी हो गए हैं। तुम्हें याद है ना कि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो हमेशा ही घर पर राशन खत्म हुआ रहता है। मैं जब भी जाता हूँ तो 2-3 महीने का राशन भर कर आता हूँ। उनके बच्चे भी माँ और पापा के पास रहते हैं, और हमारे बच्चे, मैं माँ और पापा से बोल बोल करके थक गया था कि माँ पापा आप मेरे घर भी आकर के रहो ना, लेकिन माँ और पापा कभी भी हम लोगों के पास नहीं रहे। इस कारणवश हमने अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में रखा हुआ है, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी तो नौकरी करते हैं। अरे क्या हमें हमारे बच्चों के साथ रहने का शौक नहीं है? मैंने बराबर माँ को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन माँ और पापा कभी यहाँ नहीं रहे, और माँ और पापा वहाँ छोटे के पास कितनी शान से रहते हैं ना, जैसे लगता है कि उनका वो सगा बेटा है, सगी बहू है, बल्कि हम लोग तो इनके लिए पराए हैं। अरे वो दोनों पति पत्नी तो अपनी नौकरी के पैसे बचा बचा कर कितने ऐश से रहते हैं, और अब तो उन्होंने घर भी खरीद लिया है और हमें बताया तक नहीं। अरे आप जाने दीजिए ना, जब माँ जी और पापा जी को हमारे बच्चों के साथ लगाव ही नहीं है, तो हम उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग जैसे तैसे अपना एडजस्ट कर रहे हैं ना, बल्कि ये बात तो हमारे बच्चे भी समझते हैं। क्या हमें हमारे बच्चों से दूर रहने का कोई शौक है क्या? पर अब क्या कर सकते हैं, पैसा भी तो जरूरी है ना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छी एजुकेशन देना भी तो जरूरी है ना, और माँ जी और पापा जी को हर महीने उनका मन मुताबिक पैसे भेजना। बल्कि मैंने तो कितनी बार सोचा है जी कि मैं अपना काम छोड़कर अपने घर में ही रहती हूँ, कम से कम अपने दोनों बच्चों को तो अपने पास में रखूंगी, लेकिन बस हमें वही पैसों की ही तो दिक्कत है, इसीलिए तो मैं भी जॉब पर जाती हूँ। चलिए अब आप जाने भी दीजिए ना, आप माँ जी और पापा जी के लिए इतना गलत गलत क्यों सोचते हैं? देखिए वो आपके माँ और पापा हैं, उन्होंने आपको पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है कि आज आप इतने बड़े पद पर काम कर रहे हैं। उनकी इच्छा पूरी करना आपका कर्तव्य है।
अरे माँ पापा ऐसे करते हैं क्या? अगर हम भी माँ पापा के साथ ऐसे ही करें तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? कल को हमारे बच्चे भी हमें देख के यही सीखेंगे ना। शायद तुम ठीक बोल रही हो पूनम, मैं ही कमजोर पड़ जाता हूँ। चलो ठीक है, इस बार पैसे दे देते हैं, फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। हमने कितनी चालाकी से इस बेवकूफ से पैसे निकलवा कर छोटे का मकान बनवा लिया, बल्कि इसे तो हम लोगों ने पता ही नहीं चलने दिया कि हम हर महीने इससे ज्यादा पैसे लेकर अपने छोटे बेटे को दे रहे थे। आप सही बोल रहे हैं जी। आखिरकार ये अनाथ लड़का हमारे लिए एटीएम मशीन ही तो साबित हुआ है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से चलिए। पूनम, सुना तुमने कि माँ और पापा क्या बोल रहे थे कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अनाथ हूँ और मैं उनके लिए केवल एक एटीएम मशीन हूँ। विनय जी, ये समय घबराने का नहीं, उचित जवाब देने का है। देखिए विनय जी, आज मैं आपसे बोलती हूँ कि ये लालची बुड्ढों को उचित सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अभी होश खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी तो सारी सच्चाई हमारे सामने आई है। उतने दिन से तो हम लोग फालतू में इन लोगों पर अंधा विश्वास करके बैठे हुए थे, बल्कि अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। माँ पापा, ये लीजिए, आप अपना चेक पकड़िए। आपने मुझे जैसा चेक बनाने के लिए बोला था, मैंने बिल्कुल वैसा ही चेक बनाया है, मगर मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। अरे भला ये भी क्या बेवकूफी है, बिना साइन का चेक भला हमारे किस काम का है? पापा, आप जरा मुझे ये तो बताइए कि मैं इस चेक पर कैसे साइन कर सकता हूँ। अच्छा, तो तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं माँ जी, इनके हाथों में मेहंदी नहीं लगी है, बल्कि इनके तो हाथ ही नहीं है। क्या मतलब? बहू, आखिर तू बोलना क्या चाहती है? इसके दोनों हाथ तो सलामत है, फिर क्या हुआ है जो ये साइन नहीं कर सकता? वो इसलिए क्योंकि मैं तो एक मशीन हूँ, और वो भी एटीएम मशीन, जो बटन दबाते ही आप लोगों के लिए रुपए तो उगल देता हूँ ना। तो फिर भला मेरे हाथ कहाँ है? अरे ये क्या बेहूदगी है, तू ये सब क्या बोल रहा है? अरे हमारी गाड़ी का टाइम हो रहा है, चल अब तू ये सब मजाक छोड़ और हमें जल्दी से ये चेक साइन करके दे दे। अरे अब आप लोगों का खेल खत्म हो गया है। हाँ, अब आप लोगों का ये माँ बाप होने का ढोंग बहुत हो गया। अरे तू ये क्या पागलों की तरह बात कर रहा है? क्या मैं पागलों की तरह बात कर रहा हूँ? अरे मैं अब आप लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। अब आप इस अनाथ को क्षमा कीजिए और आज के बाद एटीएम मशीन के पास मत आइएगा, क्योंकि बैंक ने इस मशीन को आज से ही बंद कर दिया है। और वो रहा आपका बाहर जाने का रास्ता, क्योंकि आप लोगों की ट्रेन का समय हो गया है। आप यहाँ से जल्दी जाए, वरना आपकी ट्रेन छूट जाएगी, और नहीं तो आप दोनों इस गर्मी में स्टेशन पर ही रात गुजारने को मजबूर हो जाएंगे। चलिए आप जल्दी यहाँ से जाए, छोटा भी तो आपका इंतजार कर रहा होगा। अरे बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? अरे अब आप लोग बस भी करो। मैं तो कभी भी आप लोगों की असलियत पहचान नहीं पाया। मुझे कभी कभी शक तो होता था, लेकिन आप मेरे माँ बाप के होने के कारण मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि मुझे तो उस समय ही ये सब समझ जाना चाहिए था, जिस समय आपने मेरे यहाँ रहने से हमेशा मना किया। आप तो छोटे के बच्चों को ही संभालते रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते रहे हैं। मैंने आपसे कितनी बार मिन्नतें की, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी, और घर जाने के बाद भी आपका वही दोगला व्यवहार देखकर मुझे तो घर पर ही समझ लेना चाहिए था। लेकिन अच्छा हुआ, अरे देर से ही सही, कम से कम आप लोगों के मुंह से सच्चाई तो सुन ली ना। तो प्लीज आप दोनों मेरे घर से जा सकते हैं। मेरे घर में आप दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई जी? अब आप दोनों को जो भी बातें करनी है ना बाहर जाकर कीजिए, हमारे घर में नहीं। और हाँ, आज मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि हमारा रिश्ता आपसे और आपके परिवार से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। तो प्लीज आप यहाँ से चले जाए। तो फिर देखा आप सभी ने कि कैसे मेरे साथ ससुर अपने बेटे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे। उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती थी तो ही अपने बेटे को बुलाते थे, बल्कि वो तो कभी भी हमारे से बात ही नहीं करते थे और न ही हमारे पास आना पसंद करते थे। इन्होंने तो केवल हमें अपने खर्चे पूरे करने के लिए ही रखा हुआ था, और इन लोगों की वजह से ही मुझे अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाना पड़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि सच ज्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता। तो आज वो सच बाहर आ गई क्या कि विनय जी उनके सभी बेटे नहीं हैं। चलो मान लिया कि ये अनाथ हैं, लेकिन माँ जी और पापा जी ने इन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा भी तो किया है। तो क्या इस हिसाब से उनका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, केवल और केवल पैसों का ही रिश्ता है? जैसे कि वो बोल रहे थे कि ये तो हमारे लिए एक एटीएम मशीन है। तो फिर देखा आपने कि हमने इन्हें कैसे सबक सिखाया। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।